हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं डिप्रेसनी आप सभी का स्वागत करते हो आपकी क्लास में। तो आ जाइए फटाफट से और हमारी क्लास को जल्दी से, आपको पता है क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें हम आज करेंगे संस्कृत गद्य का अनुवाद। संस्कृत में गद्य और पद्य दोनों आता है और दोनों में से आपको एक एक करना होता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर गद्य का आता है, 5 नंबर आपका पद का आता है। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं 5 नंबर पक्के, अति महत्वपूर्ण संस्कृत गद्य का अनुवाद करेंगे। जो भी आपके पाठ है, टोटल आपके 7, 8, 9 जितने भी पाठ है, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश आधारित जो अनुवाद है वो करेंगे। उसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा पद को लेकर होगा। तो संस्कृत का इतना पाठ नहीं आता है। पहले तो संस्कृत ग्रामर भी आया करती थी, लेकिन इस बार मतलब कुछ समय से, जैसे लास्ट ईयर भी नहीं आई है संस्कृत ग्रामर, तो बस ये वाला पार्ट है ना, यही आता है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर संस्कृत गद्य का अनुवाद। तो फटाफट से क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि आपके जो भी क्लासमेट्स है, जो भी आपके दोस्त है, भाई बहन हैं, फटाफट से आ जाए और क्लास को ज्वाइन करें। राधे राधे, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आ जाइए, आ जाइए। और टाइम ऐसा है कि या तो अपना थोड़ा डिनर लेके बैठ जाइएगा, खाना पीना थोड़ा सा, ताकि बीच में उठना ना पड़े। कोशिश करेंगे हम वर्ड टू वर्ड करने की, लेकिन कोशिश करेंगे। वैसे भी मैं आपको समझा दूंगी, लिखा हुआ भी है, कहीं कहीं पर संदर्भ है, कहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस लैंग्वेज से संदर्भ लिखना है। ठीक है, उसी लैंग्वेज से आपको संदर्भ लिखना होगा। स्टार्ट करें? डन, चलिए। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत गद्य का अनुवाद। तो ये है हमारा पहला गद्यांश, और इस गद्यांश कि हम यहाँ पर संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे। बार बार मैं व्याख्या बोलती हूँ ना, क्योंकि इतने समय से हम व्याख्या कर रहे थे, तो अभी भी मेरे मुंह से ना बार बार व्याख्या ही निकल रहा है, लेकिन मैं उसको रोक रही हूँ, थोड़ा सा एक हैबिट हो जाती है उससे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पाठ है ना, इस पाठ का नाम है आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। ठीक है, मतलब कि आत्मा का ज्ञान, एव यानी ही, आत्मा का ज्ञान ही सभी ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। अगर जो व्यक्ति अपने आत्मज्ञान को समझ लेता है, आत्मज्ञान को समझ लेता है, आत्मा के ज्ञान को समझ लेता है, आत्मा परमात्मा के संबंध को समझ लेता है, इस संसार में आपके जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है, वह व्यक्ति ही सब कुछ जान जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप किताबों को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। कुछ आंतरिक अनुभूतियां होती है, उन अनुभूतियों के आधार पर, अनुभव नहीं। अनुभव तो आपको जीवन देगा, लेकिन कुछ अनुभूतियां ऐसी होती है, किसी को बहुत कम उम्र में पता चल जाता है, किसी को कुछ उम्र गुजार देते हैं उसके बाद पता चलता है, और किसी व्यक्ति को तो अंत तक पता ही नहीं रहता है कि सही में आत्मज्ञान भी कोई एक तत्व था। तो ये होती है जड़ता की बात, होती है कि किसके अंदर कितनी बुद्धि लब्धि है, उस आधार पर वो आत्मज्ञान को समझ पाता है। क्योंकि आत्मज्ञान को समझ पाना कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत कठिन काम है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वाले हैं, या जो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, वही व्यक्ति समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको पूरे को पढ़ लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फिर उसके बाद हम इसका संदर्भ करेंगे, उसके बाद इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, याज्ञवल्क्य उवाच। उवाच का मतलब क्या होता है? कहा। याज्ञवल्क्य ने कहा, कथन कहे। न वारे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति। न वारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवति। न वारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु वे कामाय सर्वं प्रिय भवति। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यश्च आत्मन खलु दर्शनेन एव इदं सर्वं विदितं भवति। बच्चों देखिए क्या हुआ कि भाई जो मैत्रेयी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी दो उनकी पत्नियां थी, दोनों के बीच में संपत्ति का विभाजन करने वाले थे याज्ञवल्क्य जी, और कह रहे थे कि मैं अब अपने संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। तो जो कात्यायनी थी, उनको तो ठीक है, लेना था सब कुछ, लेकिन मैत्रेयी ने कहा कि क्या मुझे इससे सारा सुख प्राप्त हो जाएगा? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य जो है वो यही है
क्या मैं ये जो धन संपत्ति प्राप्त करके आप जो भी मैं सुख, इस जीवन के सुख को प्राप्त करना चाहती हूँ, या सर्वज्ञ मतलब समस्त ज्ञान को प्राप्त करना चाहती हूँ, वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा? तो उस समय याज्ञवल्क्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि हे स्वामी, जो मैत्रेयी है वो अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए, क्या आप मुझे बताइए कि आत्मा का ज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अब यहाँ पर जो मैत्रेयी है वो ये कहती है कि क्या जैसे इस संसार में कोई प्रिय होता है किसी के लिए? क्या वो किसी के लिए प्रेम करता है? कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, जैसे अपनी पत्नी से करता है, अपने माता पिता से करता है, अपने भाई बहनों से करता है, अपने बच्चे से करता है, तो क्या वह प्रेम उनके लिए करता है? क्या वह जो प्रेम है वो उनके लिए किया जाता है? तब याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि नहीं, न वारे मैत्रेयी, नहीं मैत्रेयी, ऐसा नहीं होता है। पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, कि पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, ऐसा नहीं होता। पति की कामना के लिए, यानी कि पति को अच्छा लगे इसलिए, पति ही सुख रहे, पति की कामना पूरी हो जाए इसलिए पति एक पत्नी को प्रिय होता है? नहीं, आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति, कि आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए उसको प्रिय, वह प्रिय है आपके लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, कि जब तक पति कमा कर ला कर देगा, पत्नी खर्च करेगी, इसलिए पत्नी को पति जो है वो प्रिय लगता है। लेकिन जिस दिन पति ने कह दिया कि नहीं भाई, मेरी संपत्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस दिन पति प्रिय नहीं होता है। ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आगे, न वारे जायाय कामाय जाया प्रियो भवति। जाया का मतलब होता है पत्नी। अब यहां पर ये तो पति पत्नी के लिए आया था, पति के लिए आ गया कि नहीं, न ही और न ही जाया, यानी कि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वे कामाय जायाय प्रिया भवति, केवल अपनी ही कामना के लिए, केवल अपनी स्वयं की कामनाओं को पूरा करने के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। न वारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, और न ही पुत्र और धन केवल उनकी कामना के लिए हमें प्रिय है। धन प्रिय होता है, पुत्र जो होता है, पुत्र रूपी जो धन है वो प्रिय होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए पुत्र को प्रिय मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उससे सुख प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें उसके द्वारा जो संबंध मिला है, जो नाता मिला है, वह नाता हमें मतलब उससे हम प्रेम करते हैं। और या फिर ये हो सकता है कि भाई पुत्र बड़ा हो कि हमारा ध्यान रखेगा, हमारा भरण पोषण करेगा, इसलिए हमें पुत्र प्रिय है। तो सिर्फ हर इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी कामना के लिए दूसरों को प्रेम करता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को प्रेम करता है, उसकी कामना की पूर्ति के लिए नहीं करता है। वह उससे प्रेम करता है, उसको प्रिय, उसको अच्छा लगता है, तो बिना, कहते हैं ना भाई, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी परिस्थितियों के, विदाउट एनी कंडीशन आप किसी को प्रेम कर रहे हो, किसी से लाड़ प्यार कर रहे हो, किसी से स्नेहा सिक्त हो, तो वो है आपका प्रेम, वह है वास्तविक प्रेम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत बात होती है और ये बहुत ही मतलब कहेंगे कि विपरीत बातें, संसार से बिल्कुल विपरीत है। और जब ये विपरीत स्थिति किसी मनुष्य में दिखाई दे जाती है तो फिर वो उसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है, अद्भुत व्यक्ति होता है वो, अद्भुत तो बहुत और विरला व्यक्ति होता है। विरला का मतलब होता है इस संसार में ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं। ऐसे लोग होते हैं वो कि जो कोई व्यक्ति उसको प्रिय है तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए नहीं, उसकी कामना की पूर्ति के लिए वह उसको प्रेम कर रहा है, वह उसको प्रिय है। ठीक है, तो कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति आत्मनस्तु। आत्मनस्तु मतलब अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा के लिए पुत्र और वित्त दोनों प्रिय होते हैं। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, और न ही ये जो सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं, बल्कि आप आत्मनस्तु अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर देखिए कि तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, और ये जो आत्मा है ना, हे मैत्रेयी, ये जो आत्मा है वो द्रष्टव्य, दर्शनार्थ, श्रोतव्य, मंतव्य और निधिध्यासितव्य च। और ये जो आत्मा है ये कैसी है? देखने योग्य है। कैसी है? देखने योग्य है।
आत्मा कैसी है? देखने योग्य है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय से कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, इसलिए जो ये आत्मा है ना, ये देखने के योग्य है, दर्शन करने के योग्य है, सुनने के लिए है और मनन करने के लिए। यहाँ लिख लेते हैं, देखने योग्य है, देखने योग्य, दर्शन योग्य, दर्शन योग्य, सुनने योग्य, सुनने योग्य है और मनन करने योग्य, मनन यानी कि चिंतन योग्य है, मनन या फिर चिंतन योग्य है। निधिध्यासितव्य और ध्यान करने योग्य है। कैसी है? ध्यान करने योग्य है। यह आत्मा खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदित भवति। आत्मा के निश्चित दर्शन से, खलु का मतलब होता है निश्चित ही, निश्चित ही आत्मा के, निश्चित ही आत्मा के दर्शन से ही सब कुछ विदित हो जाता है, सारा सर्वस्व ज्ञान जो है वो आ जाता है। ठीक है, आत्मा के दर्शन से ही, निश्चित, निश्चित ही आत्मा के दर्शन से ही, यह इस आत्मा के दर्शन से ही सभी विदित भवति, सभी ज्ञात हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। ठीक है, इसलिए आत्मा का दर्शन करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए, आत्मा का मनन करना चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए, आत्मा को सुनना चाहिए। आपकी आत्मा आपके बारे में क्या कह रही है, आपकी आत्मा आपका किस प्रकार से दिशा निर्देश कर रही है, आपकी आत्मा किस प्रकार से आपका मार्गदर्शन कर रही है, क्या कह रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। जो आत्मा को सुख प्रदान करे वही कार्य करना चाहिए, आत्म विरोधी काम कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए अनुवाद तो आ गया है लेकिन संदर्भ नहीं आया है, इसलिए मैं यहाँ पर संदर्भ लिखूंगी। और संदर्भ इस प्रकार है कि प्रस्तुत गद्यांश, ये पंक्ति आप रट लीजिए, आपको कैसा लिखना है। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, यहाँ पर इसको ले ही लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ स्टार्टिंग में एक पंक्ति लिख लेती हूँ संदर्भ की, चाहे वो गद्य का संदर्भ आए चाहे वो पद्य का संदर्भ आए, आपको सेम पंक्ति लिखनी है। ठीक है, प्रसंग नहीं लिखना है, संदर्भ, और ये 2 नंबर का होगा और अनुवाद 3 नंबर का होगा, टोटल 5 नंबर का आता है। संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश, आप ऐसे ही लिखेगा। ठीक है, अधोलिखित निम्नलिखित ऐसा नहीं लिखना आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एव, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, उद्धरण चिन्ह में, एव सर्वज्ञ, सर्वज्ञ पाठ से संकलित किया गया है। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। ये पंक्ति आपको सेम, मतलब सारे, चाहे वो गद्य का संदर्भ हो चाहे पद्य का संदर्भ हो, आपको सेम इसी तरह से लिखना है। बस क्या चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो शीर्षक है ना, ये चेंज करना है, बाकी आपको ऐसा कैसा लिखना है, बस इसी में परिवर्तन करना है। इसकी जगह आप लिख सकते हो महामना मालवीय, इसकी जगह लिख सकते हो पंचशील सिद्धांत, इसकी जगह लिख सकते हो सुभाषी रत्नानी, क्योंकि सुभाषी रत्नानी में से एक श्लोक पक्का आने वाला है, इसलिए उसको अच्छे से कर लेना। महामना मालवीय में से भी आता है, संस्कृत भाषाया महत्वम में से भी आता है, और एक और है चैप्टर भोजस्य औदार्यम में से भी आता है, आत्मज्ञ सर्वज्ञ आ गया है, इनमें से भी आ सकता है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, पूरी की पूरी लैंग्वेज इसी तरह से लिखी जाएगी। ठीक है, तो अब करते हैं यहां पर संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश लिख लेते, चलो इसी से, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से संकलित किया गया है। जो पहले लिखा है ना वो तो एग्जाम्पल है,
संकलित किया गया है, ये 2 नंबर का आएगा। ठीक है, रचयिता वचयिता कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ पाठ का नाम, लेकिन उसको एक तरीके से लिखना है, एक लैंग्वेज के तरीके से लिखना है, तभी उसमें आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, हाँ तो भाई याज्ञवल्क्य ने कहा मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी कामना पूर्ति के लिए ही उसे पति प्रिय होता है। अरे न ही पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है पति को, किंतु अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पति को अपनी जो पत्नी है वो प्रिय होती है। अरे पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए माता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं, जबकि लेकिन अपनी कामना पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ठीक है, अरे सबकी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। सब कब अच्छे लगेंगे आपको? जब आपका भला होता जा रहा है, आपका अच्छा होता जा रहा है। जिस दिन आपका किसी कारण से बुरा हो गया, किसी व्यक्ति की गलती की वजह से, या उसकी कोई भी जैसे उसको पता नहीं है, उसकी भूल की वजह से अगर आपका कभी नुकसान हो गया, तो वो व्यक्ति आपके लिए बुरा बन जाएगा, वो प्रिय नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाई है। इसलिए है मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए है, सुनने के लिए है, मनन के लिए है, ध्यान करने के योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा निश्चित ही सब कुछ विदित हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, समझ में आ जाता है। जब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह इस मोह माया से भरे हुए संसार से दूर चला जाता है। और पता है, कहते हैं कि सांसारिक जीवन को त्याग देना, जिसमें उनके जो सगे संबंधी होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, वो दुखी होते हैं कि हमारा जो बच्चा है या हमारा घर का सदस्य जो है वो इस सांसारिक मोह माया को त्याग करके भटकता फिरता है। नहीं, उसका वास्तविक सुख वही होता है, वास्तविक आनंद की अनुभूति ही उसी में होती है। किस में होती है? सांसारिक सुख का त्याग, क्योंकि सांसारिक सुख कभी भी आपको सुखी नहीं कर सकता। आप कितने भी वस्तुओं का संग्रहण कर लेंगे, आपको फिर भी आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं बनी हुई रहेगी। आप किसी भी व्यक्ति से कितना भी प्रेम पा लेंगे, फिर भी आपको बस प्रेम की अभिलाषा बनी रहेगी, बस मुझे प्रेम पाना है। चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे आपका पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो, या जिससे आप प्रेम करते हो वो हो, आप उससे कितना भी प्रेम पा लेंगे, लेकिन फिर भी एक उत्कंठा मन में रहेगी कि नहीं, मुझे प्रेम पाना है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे और चाहिए। क्योंकि ये जो और वाला और चाहिए है ना, ये कामना कभी भी किसी की पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि वो सांसारिक मोह माया से घिरा हुआ रहता है। और सांसारिक व्यक्ति जो होता है वो मोह माया से भरा हुआ होता है, महत्वाकांक्षी होता है, अभिलाषी होता है। और जब वो इस सांसारिक जीवन का त्याग कर देता है ना, तभी उसको आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, तभी उसको एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और ये असीम आनंद है ना, उसका दूसरा नाम है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, कि जो है जितना है उसमें प्रसन्न रहे। ठीक है, तो भाई हो गया हमारा पहला गद्यांश। अब चलते हैं हमारा दूसरा गद्यांश। अब ये है भाई भारत भूमि के ऊपर। धन्यो अयम भारत देश यत्र समूल्य सती जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी भसुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नानि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत अद्य ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्व आर्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्व विद्धि संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेरपि विषये संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक युक्त आचार्य प्रवणेन दंडिना संस्कृत नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षि भी। अब भाई यहाँ पर देखिए, संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से उद्धृत किया गया है। तो सबसे पहले आपका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से संकलित किया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको संदर्भ लिखना नहीं आएगा, क्योंकि संदर्भ के 2 नंबर है और अनुवाद के 3 नंबर है, टोटल 5 नंबर का अनुवाद आपके आएगा। तो आपको तैयार रखना है, मैंने जैसे बोला है वैसे करिए। कभी कभी ऐसा होगा, कुछ बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल एंड मोमेंट पे संस्कृत पढ़ने लग जाते हैं, मैम पढ़ाइए हमें, है ना, पढ़ाइए ये करिए।
तो एंड मोमेंट पे तो कुछ नहीं आने वाला है। अगर आपको संस्कृत पढ़ना आता है, रीडिंग आती है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ध्यान से टुकड़े टुकड़े करके पढ़ोगे ना, तो आपको छोटा मोटा टूटा फूटा अनुवाद तो आप खुद कर ही लोगे। तो कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये सिर्फ इसमें यही आता है, तो भाई संदर्भ तो आता होगा, तो 5 में से 2 नंबर तो वहां कमा लो। अगर आपको, चलिए ये भी मान लेते हैं कि आपको ये नहीं पता है कि कौन से पार्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज तो लिख ही लीजिए, या आप उस पैराग्राफ में आपने क्या जाना है तो वही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मालवीय जी के बारे में पता कराया है, या जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, या संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में है, या आत्मज्ञान के बारे में, जो भी आपको थोड़ा सा तो समझ में आएगा ही ना। और फिर अनुवाद की बात आती है, तो आप क्या करें, आपने संदर्भ लिख लिया, अनुवाद आपको पूरा आ नहीं रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में शब्दों को पढ़िए, और आपको क्या समझ में आता है वो पूरी समझ आप उसमें नोट कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है, जैसे भी आपको लिखना है। कि अगर एक एक लाइन का अनुवाद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे का एक साथ लिख दीजिए कि भाई पैराग्राफ में क्या बताया है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। 5 में से 3 या 4 नंबर तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ लिया है, तो अब हम यहां पर इसका अनुवाद करते हैं कि धन्यो अयम भारत देश यत्र, कि हम उस भारत देश में जन्म लिया है ना हमने, इसलिए हम धन्य हैं, धन्य है हम भारत देश में जन्म लेने वाले। यत्र यानी कि जहां, यत्र का मतलब होता है जहां, समूल्य सती जनमानस पावनी, समूल्य सती यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्नचित और जनमानस पावनी लोगों के द्वारा इसका पालन पोषण किए जाने वाली भव्य भाव उद्भाविनी और भव्य दिव्य भावों का उद्बोधन करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, सुर भारती, शब्द का संदोह करने वाली, शब्दों के अर्थ को जन्म देने वाली सुर भारती यानी कि संस्कृत भाषा। ठीक है, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, यहाँ पर जितने भी इस भारत देश में संस्कृत के जितने भी विशाल, निखिलेष्वपि यानी कि और विशाल, वांग्मयेषु शास्त्रों में, शास्त्रों में से, अस्या वांग्मय यानी कि जितना भी यहाँ पर शास्त्र लिखा गया है, चाहे हिंदी साहित्य है शास्त्र है, चाहे वो संस्कृत शास्त्र है, कोई भी शास्त्र, जितना भी शास्त्र लिखा गया है, उन शास्त्रों में इसका साहित्य, अस्या वांग्मय यानी कि इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सुसंपन्न और बहुत अच्छा है। ठीक है, संपन्न, सुसंपन्न तरीके से और सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। इयमेव भाषा, यह ही भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति, यह भाषा संस्कृत नाम से इस संसार के लोगों में प्रसिद्ध है, जिसे सुर भारती भी बोलते हैं, देववाणी भी बोला जाता है उसे। ठीक है, संस्कृत के पर्यायवाची क्या है, सुर भारती, देववाणी, संस्कृत और भी। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण और महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ है। चत्वारो वेदा, 4 वेद है। सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद है। उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद है। ठीक है, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण है। पुराण कितने, 18। अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदिनी, और भी महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषाएं लिखितानि संति, इसी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, 108 उपनिषद, सभी उपनिषद यानी कि 108 उपनिषद, 18 पुराण और भी महाकाव्य नाटक आदि जो भी लिखा गया है वो सभी का सभी इसी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषा नाम जननी मन्यते, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की, सभी आर्य भाषाओं की, यह भाषा, यही भाषा, यमेव यानी कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मन्यते, मानते हैं, मानी जाती है। सभी आर्य भाषाओं की जननी कौन सी है, संस्कृत। भाषा तत्व विद्वानों के द्वारा। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रित्यं व्यापकतम च न कस्यापि दृष्टेरपि विषयते। संस्कृत का गौरव है ना, जिन्होंने भी सुना है, समझा है, मतलब जितना सुना गया है उतना ही व्यापक है ये। ठीक है, और किसी भी दृष्टि से ये कम नहीं है। संस्कृत का जो साहित्य है, गौरव है वो। संस्कृत से गौरव में दृष्टिपथमानीय सम्यक युक्त आचार्य प्रवण दंडिना। संस्कृत के गौरव को बढ़ाने में और इसी दृष्टि
इसी दृष्टि मार्ग पर चलते हुए सम्यक गुरु आचार्य दंडी कहते हैं कि संस्कृतम नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षि भी, कि महर्षियों के लिए संस्कृत नाम की जो देवी है उनका बहुत बड़ा साहित्य है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ अनुवाद की तरफ, और अनुवाद से पहले हम यहाँ लिख लेते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से के संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाम भाषाया क्या आएगा, भाषाया, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे हम, महत्वम, इसको है ना, इसको वहां से हटाना है, महत्वम पाठ से संकलित किया गया है। ठीक है, अब इसका अनुवाद करते हैं कि यह भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान यानी कि वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना है और उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि के से अविषय यानी कि छिपी हुई नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत व महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। क्या कहा है? देवताओं की वाणी कहा है। कि संस्कृत क्या है? देवताओं की वाणी है, देवताओं के द्वारा दी गई वाणी क्या है? संस्कृत है। ठीक है, समझ में आया? दो पद, दो गद्यांश अभी हमने करे हैं और दोनों आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगला चलते हैं तीसरा गद्यांश, और ये भी संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मदन मोहन मालवीय महामना मालवीय जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक जातक कथा वाला भी इंपॉर्टेंट है और एक याज्ञवल्क्य वाला, ठीक है, जिसको बोलते हैं आत्मज्ञ सर्वज्ञ। ये गद्यांश आधारित जो आपका अनुवाद आएगा, संदर्भ सप्रसंग या ससंदर्भ है ना, ससंदर्भ अनुवाद जो है वो इनमें से ही आएगा। हाँ भाई, इसको भी पढ़ लेते हैं। संस्कृत का साहित्य हिंदी में आ गया, ये एक मिनट है ना, तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया हमारा थर्ड वाला, वो अलग था। तो तीसरा गद्यांश है हमारा संस्कृत भाषा महत्वम से ही लिया गया है कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत्यो आदि महाकाव्य स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजते। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समो सम्माननीय वंदनीया च यतो भारत मातु स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति तथा सुश्रुष्ठम भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। ये एक श्लोक है सुभाषी रत्नानी में, पता है कि भाषाओं में, सभी भाषाओं में मुख्य, दिव्य और गिर्वाण भारती का मतलब होता है कि संस्कृत भाषा ही है। क्या है? संस्कृत भाषा। तो इसका पहला अनुवाद कर लेते हैं कि संस्कृत साहित्य देखिए, आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि कौन है? जिन्होंने रामायण लिखी थी और उनको ही प्रारंभिक कवि माना जाता है। ठीक है, तो आदि कवि वाल्मीकि और वाल्मीकि कृत रामायण जो है उससे पहले का कोई भी काव्यागत मतलब काव्यमय साहित्य उपलब्ध नहीं हो पाया है।
वेद, पुराण, उपनिषद ये थोड़े से अलग है, लेकिन रामायण, जो रामायण है वो आदि काव्य कहा जाता है, और रामायण के लेखक जो है, रचयिता जो है, वो आदि कवि कहे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रारंभिक महाकाव्य जो है वो रामायण ही कहा जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य का आदि कवि वाल्मीकि साहित्य के, और महर्षि वेद व्यास जिन्होंने क्या लिखा था, महाभारत लिखा था, महाभारत। ठीक है, और इन्होंने रामायण लिखी थी। कवि कुलगुरु कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की बहुत ही उत्कृष्ट रचना दी है, और भी बहुत सारी है, और अन्य भास, भारवी, भवभूति, क्या लिखेंगे, भास, भारवी और भवभूति, ये भी संस्कृत के आचार्य है। महाकवय, ये महाकवि है सारे। सबसे पहले आदि कवि आ जाएंगे, फिर महर्षि वेदव्यास आ जाएंगे, फिर कवि कुलगुरु कालिदास आ जाएंगे, और फिर भास, भारवी, भवभूति, महाकाव्य, स्वकीय ग्रंथ रत्ने, अपने द्वारा उन्होंने जो ग्रंथ की रचना करी है उनके द्वारा, ग्रंथ रत्ने उनके द्वारा अद्यापि आज भी पाठकानाम, पाठकों के हृदय में विराजन्ते, विराजित है। भाई ये जो अगर रामायण हम पढ़ते हैं, महाभारत हम पढ़ते हैं, गीता सार पढ़ते हैं, या अभिज्ञान शाकुंतलम है, या जो भी हम महाकाव्य पढ़ रहे हैं, तो महाकाव्य के रचयिता भी आज हमारे उन साहित्य के साथ में हमारे हृदय में विराजित है या नहीं है, उनके प्रति हमारा सम्मान है या नहीं है ना। तो संस्कृत भाषा के कारण इनका इतना ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो देववाणी है, उस देववाणी के अंतर्गत हमने जो साहित्य रचा है उस आधार पर हम मनुष्य के हृदय में विराजित है। इयम भाषा अस्माभि, यह भाषा हमारी, मातृसम, माता के समान, सम्माननीय, वंदनीय च है, मतलब कि सम्माननीय और वंदनीय। ये तो भारत मातु स्वातंत्र गौरवम, जब भारत माता के स्वतंत्र और गौरव और अखंडित सांस्कृतिक एकत्व की संस्कृति नेव सुरक्षितम शक्यन्ते, अगर आप भारतवर्ष की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक जो विरासत है उसे संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित रख सकते हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित रख सकते हैं। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, ये जो संस्कृत भाषा है ना सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। तथा सुश्रुष्टतम, इसलिए सही कहा गया है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति, कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। गिर्वाण भारती किसे कहा गया है? संस्कृत को। ठीक है, संस्कृत भाषा को कहा गया है। ठीक है, अब करते हैं इसका अनुवाद। इसका जो संदर्भ है वो सेम रहेगा। मैं यहाँ पर इसका संदर्भ ऊपर ही जाना पड़ेगा, संदर्भ पूर्ववत। ठीक है, कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मान्य है और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। इसलिए ठीक कहा गया है कि देववाणी यानी कि संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। ठीक है, हो गया क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गया ना? तो अब तक हमने 3 गद्यांश कर लिए हैं, और तीनों गद्यांश आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, और इन तीनों का आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं संदर्भ के साथ में। एक बार फटाफट से डन या थंब सेंड कीजिए, मुझे बताइए कि यस मैम अब हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फटाफट साइन कीजिए। चलिए अब चलते हैं हमारा अगला गद्यांश, गद्यांश नंबर 4। ठीक है, और ये लिया गया है जातक कथा से। कहां से लिया गया है? जातक कथा से। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप संदर्भ लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया है कि किस चैप्टर का अंश है तो फिर तो संदर्भ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अतीते, अतीत का मतलब होता है अतीत यानी कि जो बीत गया है, प्राचीन समय में।
या भूतकाल में या बीते समय में, क्या लिखेंगे, बीते समय में, बीते समय में, ठीक है। प्रथम कल्पे जना एकम भी रूपम, एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम। एक मतलब जना यानी कि लोगों में, लोगों में एक ने सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। भाई जना यानी कि ये कहानी ऐसी है कि भाई ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों में भी राजा डिसाइड हो गए हैं और चौपालों यानी कि जानवरों में भी राजा बन गए हैं, तो पक्षी गणों में राजा नहीं बने थे, तो ये उसकी कहानी है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम, के अतीत के प्रथम कल्प में, अतीत के प्रथम चरण में, प्रथम समय में एक व्यक्ति जो है लोगों में राजा बनाया गया और उसको सौभाग्य प्राप्त हो गया। सर्वकार परिपूर्ण पुरुषम राजा न अकुर्वना, सभी क्रियाओं का संपादन करके एक व्यक्ति को राजा बना दिया गया। एक व्यक्ति जो है वो सौभाग्य प्राप्त हो गया उसको, और सभी कार्यों की पूर्ति करके एक पुरुष को राजा बना दिया गया, राज्याभिषेक कर दिया गया, ठीक है। राजा न कुर्वना, राजा बना दिया, बनाया गया। चतुष्पदा यानी कि चौपालों में, चौपायों में, चौपायों का मतलब होता है जानवरों में, क्या बोलते हैं इसे, जानवरों में भी, जानवरों में तो बहुत ज्यादा हैंग होने लग गया। तो यहां क्या आ जाएगा, जानवरों में, ठीक है। अपि सन्निपत्य एकम सिंह राजा नाम कुर्वना, जानवरों में से भी एक शेर को, किसको, शेर को, शेर को राजा बनाया गया, ठीक है, राजा बनाया। तथा तब शुकनिगणा पक्षियों में, क्या लिखेंगे यहां पर, पक्षियों में, शुकनिगणा पक्षियों में हिमवत प्रदेश है। अब हिमवत प्रदेश था ना, हिमालय प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं, हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश में एक पाषाणे, एक पत्थर के सन्निपत्य, पास, समीप, या क्या लिखेंगे, समीप, समीप, मनुष्येषु राजा प्रजायते, मतलब कि एक हिमालय पर्वत क्षेत्र में, कि हिमालय क्षेत्र में एक पत्थर पर, एक पाषाण पर एक सभा आयोजित की गई और वहां पर कहा गया कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा पदेषु च, यानी कि मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है और चौपायों में भी, यानी कि जानवरों में भी। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के, अराजको का मतलब होता है बिना राजा के नाम, वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के निवास करना, मतलब हमारा अस्तित्व नहीं है, मतलब एक राजा तो होना चाहिए ना। एको राज स्थाने स्थापितव्य, इसलिए किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना होगा। इति उक्तवंत, ऐसा कहा गया। अथ ते परस्पर अवलोकयंत, इसलिए सभी आपस में देखने लग गए, आपस में देखने लगे, ठीक है। एक उल्लूकम दृष्टवा, आपस में देखते देखते एक उल्लू की तरफ देखा गया। अयम नो रोचते इत्यो वोचना, के अयम नो रोचते, ऐसा कहा गया कि हमें तो यही पसंद है, हमें तो यही पसंद है कि उल्लू को राजा बनाया जाए, ठीक है। अब चलिए करते हैं इसका संदर्भ। तो संदर्भ तो आपको पता है अच्छी तरह से कैसे लिखना है, जातक कथा का अभी संदर्भ आया नहीं है। एक तो संस्कृत भाषा महत्वम का आ गया था और एक आ गया था हमारा याज्ञवल्क्य वाले चैप्टर का, और अब हम यहाँ पर करेंगे जातक कथा का। तो ये है हमारा संदर्भ।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ से संकलित है। ठीक है, जातक कथा पाठ से संकलित है, ये हमारा संदर्भ हो गया है। अब अनुवाद करते हैं कि विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली, समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। ये कौन कह रहे हैं भाई? ये जो पक्षीगण है ना, ये आपस में कह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हिमालय प्रदेश में वहां एक पत्थर के ऊपर एक सभा आयोजित की गई, किनकी भाई? पक्षियों की। और उन्होंने कहा कि देखो, कुछ समय बीते हुए समय में एक पुरुष को जो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली था, देखने में अच्छा था और समग्र आकृति यानी कि पूरी आकृति से परिपूर्ण था, उसको राजा बनाया। चौपायों यानी कि जानवरों में भी किसी को राजा बना दिया, शेर को राजा बना दिया। लेकिन हमारे बीच में राजा नहीं है, तो उनको लगा कि हमारे बीच में भी एक राजा होना चाहिए। पहले होता था ये राजा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले होता था। चौपायों में भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया गया। भाई जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। और मनुष्य में राजा जिसके अंदर योग्यता होगी वो राजा बनेगा। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले कि मनुष्य में राजा जाना जाता है, उसी प्रकार चौपायों यानी कि पशुओं में भी। फिर हमारे बीच कोई राजा क्यों नहीं है? राजा के बिना रहना उचित नहीं है, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने परस्पर यानी कि एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमको अच्छा लगता है। कि कौन अच्छा लगता है? उल्लू अच्छा लगता है। लेकिन बताया ना आपको, चैप्टर पढ़ा था ना, कौवा कभी भी इसमें समर्थन नहीं करता है। कौवा कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कौवा फिर उड़ जाता है, साथ में उल्लू भी उड़ जाता है। दोनों फिर राजा बनते ही नहीं है, कोई नहीं बनता है वहां पर। फिर एक हंस को राजा बना दिया जाता है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हमारा 5वां गद्यांश आते हैं। नहीं 5वां नहीं है शायद ये, क्योंकि कितने करे अभी तक हमने? 3, हाँ 4 कर लिए है। नहीं तीसरा ही था शायद ये, हाँ तीसरा ही था। ये आएगा 5वां, चौथा आएगा। ठीक है, हमारा चौथा। ठीक है, और ये चैप्टर है महामना मालवीय से लिया गया है। महामना मालवीय जी। पता है आपको, एक बात बता दूं आपको मैं कि ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में संस्कृत भाषा महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। संस्कृत भाषा महत्वम से फिर भी श्लोक नहीं आएगा, लेकिन महामना मालवीय का एक श्लोक है जो लास्ट में दिया गया है चैप्टर के एंड में, वह श्लोक पद्य भाग में आ सकता है, श्लोक की व्याख्या करने के लिए, अनुवाद करने के लिए। ठीक है, ऐसे आ सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि महामनस्विन मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। अयं प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। युवक मालवीय स्वकीय न प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनसि अमोहयत, अतः अस्य सुहृदयतम प्रांग विवाहक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरा सेवा कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारः अयं विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्रांग विवाह कर्म कर्तुम् आरब्ध। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालेपेन उदार व्यवहारेण च अयं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मान भाजनम भवत्। हाँ भाई, महामना मालवीय जी कौन है? मदन मोहन मालवीय जी। और मदन मोहन मालवीय जी कौन है भाई? आपने 10th में वाराणसी चैप्टर पढ़ा था, तो उसी वाराणसी ने काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी थी, उसकी नींव रखी थी, वो थे मदन मोहन मालवीय जी। उनकी उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो सपना देखा था, जो सपना उन्होंने भारत भूमि के लोगों को दिखाया था, वो थे मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी वो थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, उस विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने के लिए या विश्वविद्यालय का निर्माण करने के लिए उन्होंने जन सहायता के आधार पर, और जनता ने भी उन पर पूरा विश्वास किया और पूरा विश्वास करके उनका सहयोग किया।
धन दिया था उनको, धनार्जन किया था उन्होंने जन समुदाय से, और इतना बड़ा धनार्जन किया था कि उन्होंने एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ये थे मदन मोहन मालवीय जी। एक वकील थे, वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलने वाले थे, बहुत अच्छा भाषण देने वाले थे, और स्वतंत्रता सेनानी भी थे हमारे। ठीक है, तो उन्हीं मदन मोहन मालवीय जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे इसका अनुवाद। ठीक है, समझिएगा कि महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में कहां पर हुआ था? प्रयाग में। ये गे जो आ जाता है ना वो ए आएगा, और ये सय जो आता है वो का के की षष्ठी विभक्ति बताती है। ठीक है, तो महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान्य, ठीक है, सम्मानित विद्वान थे। आसित का मतलब क्या होता थे? अयम यानी कि ये प्रयाग में गे यानी कि प्रयाग में, एव यानी ही संस्कृत पाठशालायाम राजकीय विद्यालय, संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च। और देखिए इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में से और राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से, ठीक है, संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय नाम है एक, और एक है म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी। और अत्रेव यही राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, पढ़ाना, क्या किया उन्होंने? पढ़ाना शुरू किया, प्रारंभ किया। जिस विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई करी थी उसी विद्यालय में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, मतलब टीचिंग कार्य उन्होंने शुरू कर दिया, शिक्षण कार्य। युवक मालवीय स्वकीयम न प्रभावपूर्ण भाषणे जनाना मनसी अमोयत। युवक मालवीय ने अपने न केवल प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का, जनानाम यानी कि लोगों का मन मोह लिया था। अतः अस्य सूर्योदय तम, इसलिए ये इनके सूर्योदय से तम प्रांग विवाह कर्म पदवी का मतलब क्या होता है? अधिवक्ता प्राप्य देश से श्रेष्ठतरा सेवा कर्तुम प्रेरितवंत। इसलिए इनके जो भी सूर्योदय थे, सूर्योदय कौन होता है? शुभ चिंतक। अब क्या हुआ था भाई, मदन मोहन मालवीय जी ना बहुत अच्छे वक्ता थे, तो उनके जो फ्रेंड सर्किल थे या शुभ चिंतक जो थे ना उनका भला चाहते थे। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तो आप अधिवक्ता बन जाए, यानी कि आप वकील बन जाए और वकालत करके फिर आप कार्य करें, देश की सेवा करें। तो उन्होंने पता है ऐसा ही किया। ठीक है, तो अमोयत अत अस्य सूर्योदय तम प्रांग विवाह कर्म पदवी प्राप्त देश की श्रेष्ठतर का मतलब होता है अच्छी प्रकार से सेवा करने के लिए, कर्तुम यानी कि करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, प्रेरित किया। उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें अच्छी तरह से, मतलब वकालत की डिग्री प्राप्त करके देश की अच्छी प्रकार से सेवा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अब आता है तदनुसार, उनके अनुसार है ना, यहाँ आ जाएगा, उनके अनुसार यह विधि परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि विधि की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रयाग में स्थित प्रयाग में स्थित हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में प्रांग विवाह कर्म अधिवक्ता का कर्तुम प्रारब्धवान। उन्होंने मतलब कि वकालत शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी। ठीक है, विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधे यानी कि विधि का,
विधि में उनका ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा था। ठीक है, प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालेपेन, यानी कि मधुर आलाप उनका था, बोली कैसी थी, मधुर थी। उदार व्यवहारेन, और उनका व्यवहार कैसा था, बहुत अच्छा व्यवहार था। च अयम, और यह, शीघ्रमेव, शीघ्र ही यानी कि जल्दी ही मित्राणाम न्यायाधीशांच, मित्र और न्यायाधीश के सम्मान भाजनम, सम्मान के अधिकारी हो गए, सम्मान के योग्य हो गए। ठीक है, सम्मान के योग्य हो गए। कौन भाई, मदन मोहन मालवीय जी। आया समझ में? अब चलते हैं हम यहाँ इसके संदर्भ और अनुवाद की तरफ। संदर्भ के लिए जगह नहीं रहती है मेरे पास, मुझे जगह बनानी पड़ती है थोड़ी सी। यहाँ लिखेंगे हम संदर्भ। सेम संदर्भ लिखना है, सिर्फ पाठ का नाम चेंज करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से संकलित किया गया है। ठीक है, ये आपको लिखना है और उसके बाद अनुवाद आ जाता है। आता है आपको अनुवाद, अच्छे से आपने समझ लिया है, पहले क्लास चली थी उसमें भी समझा था, और अब भी हम रिवाइज भी करवा रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो ले रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बार एग्जाम में आए हुए हैं और प्लस महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का था। एक और आ जाएगा महामना मालवीय जी का, एक श्लोक भी लिया है मैंने, वो मैं आपको पद्य भाग में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो पद्य के क्षेत्र में आएगा, श्लोक की व्याख्या अनुवाद आएगा संदर्भ सहित, उसमें करेंगे। और अभी हम केवल और केवल अभी यहाँ गद्य कर रहे हैं, तो गद्य के क्षेत्र में जो जो दिया गया है वो हम कर रहे हैं। कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान्य विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से में शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, अतः इनके मित्रों ने इन्हें अधिवक्ता यानी कि वकील की पदवी प्राप्त कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। और प्रेरित करने के बाद फिर वो सही में अधिवक्ता बन ही गए। तदनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। कानून के उत्तम ज्ञान, मधुर बातचीत और उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही वे मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। यह है मदन मोहन मालवीय जी का संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय, छोटा सा जीवन परिचय है जो आपको देखना है। मान लीजिए पूछ भी लिया जाता है कि जीवन परिचय बताइए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। वैसे तो आपके पास पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना दो। अब चलते हैं, हमारे यहाँ पर 5वें नंबर का ही है, वैसे 5वें नंबर का गद्यांश। ये भी है मदन मोहन मालवीय जी का, महामना मालवीय जी, मालवीय जी। पता है क्या होगा, अगर एक चैप्टर में से एक से ज्यादा अनुवाद आते हैं तो फिर मैं संदर्भ जो है वो पूर्ववत लिखूंगी। ठीक है, मालवीय जी, महामना मालवीय। हाँ भाई, महापुरुषा लौकिक
प्रलोभनेषु बद्धा। लौकिक प्रलोभन, लौकिक प्रलोभन क्या होता है? लालच, लालच देना। किसी को लौकिक प्रलोभन देते हैं ना, लौकिक क्या होता है? लालच। और लालच क्या होता है? जैसे पैसे का लालच दे दिया है, बड़ी पदवी का लालच दे दिया है, कुछ ज़्यादा उनको आगे बढ़ा देंगे, प्रमोशन कर देंगे, ये लालच दे दिया है, तो ये क्या होता है? लौकिक प्रलोभन। ठीक है। बद्धा नियत लक्ष्यान कदापि भ्रशंति, मतलब कि ये जो महापुरुष है, कौन भाई? मदन मोहन मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी, ये कभी भी लौकिक प्रलोभन, लौकिक लालच के वश में आकर इन्होंने अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं भटके। भ्रशंति यानी कि भटके। अब पता है, कभी कभी आप कहोगे कि महामना मालवीय जी तो भाई एक वचन ही है, लेकिन हम बोलने में उनको सम्मान दे रहे हैं ना, इसलिए ये भ्रशंति ना आएगा, भ्रशंति, नहीं भटके। नियत लक्ष्य, अपने लक्ष्य से, अपने लक्ष्य से, ठीक है, अपने लक्ष्य से नहीं भटके। कदापि मतलब कभी भी। लौकिक प्रलोभन बहुत दिए गए कि हम आपको उच्च पदवी देंगे, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, आपको उच्च पदवी देंगे, आपको बहुत बड़ा सम्मान देंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे, आप एक काम करिए भाई, अंग्रेजों का साथ दे दीजिए, ये करिए वो करिए। लेकिन महामना मालवीय जी ने एक भी नहीं सुनी, नहीं, मुझे उस देश की सेवा करनी है और देश की सेवा के लिए मैं किसी लौकिक प्रलोभन के वश में नहीं आऊंगा। और उन्होंने उन जितने भी लालच दे रहे थे, जितना भी उनको, एक तरह से लालच क्या होता है? रिश्वत ही होता है एक तरह से, है ना, उन चीजों में वो नहीं फंसे। देश सेवा अनुरक्तोयम, देश सेवा में लीन, देश की सेवा में लीन यह युवा उच्च न्यायालयस्य, उच्च न्यायालय की परिधि स्थातुम, स्थित न शक्नोत, नहीं रह सके, क्योंकि उनका उद्देश्य ये थोड़ा ना था पैसा कमाना, और उनका उद्देश्य ये थोड़ा ना था कि मैं वकील बनकर बस वकालत लड़ूं या लोगों की भलाई के लिए कार्य करूं। बस केवल लोग आएंगे, वकील का काम ये होता है कि वो लोगों के पास जाके कोई मुद्दे थोड़ी ना लेकर आएगा या कोई केस थोड़ी ना लेकर आएगा। भाई जो भी काम हुआ है, जो लोग होते हैं वो अपनी सुनवाई के लिए आते हैं या अपने न्याय के लिए आते हैं, तो भाई न्याय तो जब मिलेगा ना जब लोग आएंगे। तो केवल और केवल महामना मालवीय जी के मन में केवल देश की सेवा करने के लिए न्यायालय की जो परिधि थी ना वो सीमित नहीं थी, वो चाहते थे कि मैं देश की सेवा इस परिधि से बाहर भी करूं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो देश सेवा में लीन है वह एक निश्चित भूभाग में या निश्चित परिपाटी में रहकर कभी नहीं रह सकता। इसलिए जो कौन भाई महामना मालवीय जी है, वो वापस पढ़ लेते इसको कि देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा, देश सेवा में लीन यह युवा उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय की परिधि में स्थित नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू जी, कौन है भाई मोतीलाल नेहरू जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कौन थे आपको पता है? जब साइमन कमीशन भारत में आया था और आने वाला था, उसका विरोध करने के लिए जब लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय का देहांत हो गया था। उनको चोट लगी, चोट लगने के बाद में हॉस्पिटलाइज हुए और वहां बाद में उनका देहांत हो गया था। ठीक है, वो थे लाला लाजपत राय। जो लाल बाल पाल, ये जो नाम है ना वो यही है, इनका एक गुट था। लाला लाजपत राय में लाल हो गए हैं, बाल गंगाधर तिलक में बाल आ गया था, विपिन चंद्र पाल में पाल आ गया, तो लाल बाल पाल इनका एक पूरा दल था, एक गुट था। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रति भी अन्य राष्ट्र नायके सह सोअपि यानी कि यह भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में, देश के काके की आता है तो यहां आ जाएगा देश के। ठीक है, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण उतर गए, स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। दहल्या, दिल्ली में त्रयोविंशतमे का मतलब होता है 23। ठीक है, 23 क्या आ जाएगा? 23वें कांग्रेस से अधिवेशनयम, कांग्रेस के अधिवेशन में यह, कांग्रेस के अधिवेशन में यह, अयम यानी यह, अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को इन्होंने
अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। अलंकृत किया मतलब सुशोभित किया। अलंकृत का मतलब क्या होता है? सुशोभित किया। सुशोभित किया। ठीक है, क्या कह रहे भाई? अब यहां पर देखिए कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायके सभी, यानी कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और भी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और भी जो बहुत सारे लोग थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हुए थे, उनको देखकर वे भी स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। जब दिल्ली में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता करी थी किसने भाई? मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस के 23वें अधिवेशन जो कहां पर हुआ था? दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता करके उस पद को सुशोभित किया था। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य, रोलट एक्ट के विरोध के ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा, उनके द्वारा दिया गया रोलट एक्ट का ओजस्वी भाषण को सुनकर, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, आंग्ल शासक, अंग्रेज सरकार भीता, डर गई। क्या हो गई थी भाई? डर गई थी। रोलट एक्ट के विरोध में गई, जाता यानी कि गई। रोलट एक्ट के विरोध में महामना मालवीय जी ने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया था कि उस ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज सरकार भयभीत हो गई थी, कांप गई थी। बहुवारम, अनेक बार कारागारे जेल में निश्चितोपि भेजे गए। अयम वीर, ये जो वीर है, देश सेवा व्रत न्या त्यजत, नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। त्यजत यानी कि छोड़ना, नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी इस वीर ने देश सेवा का जो व्रत था, देश की सेवा करनी है चाहे मुझे कितनी बार जेल हो जाए। ऐसे ही कई स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको कितनी बार जेल हो गई थी, लेकिन फिर भी देश की सेवा का जो व्रत था उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी प्रकार से महामना मालवीय जी भी थे। समझ में आया ना? अच्छे से करें आगे। हाँ भाई, और हमारा जो संदर्भ है ना वो पूर्ववत रहेगा। संदर्भ पूर्ववत, ठीक है। महान पुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। दिल्ली में 23वें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। अनेक बार जेल में जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो अभी तक हमारे कितने 5 हो चुके हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर छठा। ये हमारा सीक्वेंस जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। इसको थोड़ा सा नहीं पहले पढ़ लेते हैं इसको, फिर इसका अनुवाद करते हैं, फिर संदर्भ करते हैं। ठीक है, पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये लिया गया है पंचशील सिद्धांत से। किससे लिया गया है? पंचशील सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांता से लिया गया कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन परमद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तानधिकृत्य एवाभवत् यतो हि उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तो। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धान्त नवीन राजनैतिक स्वरूपम ग्रहीतवन्तः एव च व्यवस्थिता। अब बच्चों देखिए क्या है भाई, इसके अंदर पंचशील सिद्धांतों को बताया गया है कि जो 5 सिद्धांत है ना, ये बौद्ध धर्म में व्यक्ति के जीवन का उत्थान करने के लिए
प्रयुक्त हुए थे और ये महात्मा बुद्ध के द्वारा हुए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 5 सिद्धांत बताए थे कि एक साधारण व्यक्ति को जीवन जीने के लिए किन सिद्धांतों के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि राजनीतिक स्तर पर विश्व शांति के रूप में या इसे राष्ट्रों के बीच में मैत्री और सद्भावना के साथ सहयोग के साथ जीवन यापन कैसे करना चाहिए, इस रूप में भी फिर बाद में इन सिद्धांतों को काम में लिया जाने लगा। श्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने प्रधानमंत्री काल में, क्योंकि चीन के साथ जो संधि हुई थी ना, उसमें पंचशील सिद्धांतों को रखा गया था। अब आपको पता है कि चीन में भी बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा वर्चस्व है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रभाव है, और भारत में भी था। तो ये दोनों देश जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने पंचशील सिद्धांतों की व्याख्या जो है वहां रखी थी। ठीक है, तो चलिए इसका अनुवाद करते हैं हम लोग। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध काल में यानी कि बुद्ध के समय, बौद्ध युग यानी कि बुद्ध के समय, ये इमे यानी कि ये सिद्धांत व्यक्तिक जीवन के अभ्युत्थानम यानी कि उत्थान के लिए प्रयुक्त थे। आसन यानी थे, प्रयुक्त थे। परम अद्य लेकिन आज, लेकिन यानी कि परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्राणाम राष्ट्रों के परस्परम मैत्री सहयोग कारणानी आपसी मैत्री का कारण है। ठीक है, आपस में जब भी मित्रता करते हैं तो पंचशील सिद्धांतों को आधार बनाकर रखते हैं। विश्व बंधुत्व के विश्व शांतिश्च और विश्व शांति के साधन है। साधन, ठीक है, साधन है। ये पंचशील सिद्धांत क्या है? राष्ट्रों के बीच में आपसी मित्रता का कारण, विश्व बंधुत्व का कारण और विश्व शांति के साधन माने जाते हैं। राष्ट्र नायकत्व, राष्ट्र के नायक, राष्ट्र के नेता कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ, चीन देश के साथ भारत की मित्रता, मैत्री का मतलब हुआ है मित्रता। पंचशील सिद्धांता निधिकृत्यु एवं भवत, पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही, आधार यह आ जाएगा अधिकृत्य, आधार पर ही हुई थी। ठीक है, एव यानी ही, अभवत यानी कि हुई थी। यतो ही उभवपि, क्योंकि ये दोनों ही उभवपि यानी कि दोनों देश जो है वो बौद्ध धर्म, क्या लिखेंगे? दोनों देश जो है वो बौद्ध धर्म निष्ठावंतो, बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। ठीक है, आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांता नवीन राजनीतिक स्वरूपम ग्रहीतवंता, नया, नवीन का मतलब क्या हो गया है? नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करा है, ग्रहण किया है। एवं च व्यवस्थित, और व्यवस्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ? देख लीजिए इसके शब्दार्थ। चलिए नेक्स्ट। अब करते हैं इसका संदर्भ लिखते, पहले तो थोड़ी सी स्पेस बना देते हैं, फिर हम संदर्भ लिखते हैं, कि अभी तक तो हम महामना मालवीय जी को कर रहे थे, अब करेंगे पंचशील सिद्धांतों को, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम संदर्भ, हेडिंग लिख लीजिए। और मुझसे पहले आप लोगों का लिखा हुआ होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए कि यस मैम हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत
दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता से संकलित है। ठीक है, अब करते हैं इसका अनुवाद कि बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन के साथ भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने नए, यहाँ आ जाएगा नए अर्थ राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है तथा वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। ठीक है, यह है पंचशील सिद्धांत का अनुवाद। चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब चलते हैं हम हमारा यहाँ पर आठवां आ जाएगा, 8वां गद्यांश। नहीं, 8वां गद्यांश हो चुका है ना, हमारा ये रिपीट हुआ है। ये वाला लेते हैं, ये 8वां गद्यांश, इसको करते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये 90 हो जाएगा, ये 9th, ज़्यादा नहीं है, 2 और बचे हुए हैं, इनको भी फटाफट कर लेते हैं हम लोग। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्ताना नाम उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत्। शिक्षयैव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्। ठीक है, वाराणसी में यानी कि काशी में, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी भाई? वाराणसी में हुई थी। ठीक है, काशी बोलते हैं इसको वैसे। ठीक है ना, तो देखिए हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा से हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी ये क्या है भाई? महामना मालवीय जी, महामना मालवीय जी। अस्य इनका समान अधिकार था। कैसा अधिकार था? समान अधिकार था, यानी कि हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी को बहुत एक जैसे बोलते थे, मतलब फ्लुएंट बोलते थे, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से। जैसे हिंदी बोलते थे वैसे संस्कृत बोलते थे, जैसे संस्कृत बोलते थे वैसे वे अंग्रेजी बोलते थे। तीनों ही भाषाओं को बहुत अच्छी तरह से वे बोलते थे, तो तीनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान कि हिंदी जो है वो हिंदुओं की भाषा है और इसीलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाता है कि उत्थान के लिए, क्या हो जाएगा? उत्थान के लिए हिंदी भाषा हिंदुओं को बचाने के लिए, और हिंदुस्तान यानी कि भारत भूमि के उत्थान के लिए यह निरंतर प्रयत्न करो, ये निरंतर प्रयत्न करते थे, प्रयत्न करते थे। ठीक है, शिक्षा ही समाज में देश, शिक्षा ही देश और देश तथा समाज में नवीन का मतलब होता है नया, प्रकाश उदेती फैलाती है। अतः इसलिए श्री मालवीय वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की संस्थापना करोत, स्थापना की। आ गया ना समझ में?
कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान इन तीनों तत्वों का उत्थान करने के लिए यह निरंतर प्रयत्न करते थे। शिक्षा ही देश, शिक्षा एव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। शिक्षा ही देश और समाज में नया प्रकाश फैलाती है। अतः मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्। इसलिए मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहीं कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना? हाँ भाई, अब इसका तो संदर्भ पूर्ववती लिखूंगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये तीसरा पैराग्राफ आ गया है, पूर्ववत। ठीक है, अनुवाद आ जाएगा कि इनका हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया। यह आ जाएगा प्रयत्न, प्रयत्न किया। शिक्षा से ही राष्ट्र और समाज में नव प्रकाश का उदय होता है। इसलिए भी मालवीय जी ने वाराणसी बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। बनारस कहो या फिर वाराणसी कहो, एक ही बात है, या फिर काशी कहो, ये एक ही बात है। बनारस, काशी, है ना, ये एक ही चीज है। इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, हो गया डन। फटाफट से थंब साइन कीजिए कि मैम हो गया। एक लास्ट और बचा, उसको भी कर लेते जल्दी से। हाँ भाई, ये आता है हमारा नवा पैराग्राफ। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्षा सिंह राजानाम कुर्वन् मत्स्य आनंद मत्स्य शुकनय सुवर्ण हंस तस्य पुनः सुवर्ण राजहंस दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत्। स तस्य वरम आदत यत सः आत्मनिश्चिंत रुचितं स्वामी न वृणुयात इति। हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवती शुकनी संगे सन्न्यपतत। नाना प्रकार हंस मयूर आदय शुकनिगणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्न्यतनत पतयन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ था बच्चों कि भाई जब ये कहा गया कि मनुष्यों में राजा बना दिया गया है, चौपायों में यानी कि जानवरों में भी शेर को राजा बना दिया गया है, तो भाई हमारे पक्षीगणों में राजा क्यों नहीं है? तो सबने ना उल्लू की तरफ देखा, सबने एक दूसरे को देखा और फिर उल्लू की तरफ देखा और कहा कि चलो उल्लू को बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो कौवा होता है ना, वो उल्लू को राजा बनाने के लिए अपनी सहमति नहीं देता है और उड़ जाता है। और वो कहता है कि देखो जब राजा बनाना है और राज्याभिषेक होने वाला है तब इनका चेहरा ऐसा है, तो मान लो जब गुस्सा हो जाएंगे, क्रुद्ध हो जाएंगे, तब इनका चेहरा कैसा होगा। तो ये बात कह के कि मुझे तो ये पसंद नहीं है, ऐसा करके उड़ जाता है। फिर उल्लू भी उसके पीछे उड़ जाता है और उल्लू का राजा बनाना कैंसिल हो जाता है, मतलब रद्द हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है भाई कि अब सारे जो पक्षीगण होते हैं ना, अब सोचते भाई किसी को तो बनाना है, तो वो सब क्या करते हैं, हंस को राजा बना देते हैं। अब भाई हंस जो है वो प्रथम कल्प में राजा बन गया। ठीक है, और अब देखिए इसको हम अनुवाद के साथ करते हैं कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा यानी कि चौपायों में शेर राजा बना। मत्स्य आनंद मत्स्य, और मछलियों में, ठीक है, मछलियों में आनंद मछली नाम की एक जो मछली थी ना, आनंद नाम की, वो मछली राजा बनी। शुकनया, शकुनया का मतलब होता है पक्षी, और पक्षियों में कौन बना, सुवर्ण हंस। ठीक है, तस्य पुनः सुवर्ण हंस राजस्य हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। अब भाई देखिए हंस तो वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं, और फिर उसकी जो पुत्री थी जिसका नाम था हंस पोतिका, वो भी बहुत ज्यादा रूपवती यानी कि सुंदरी थी। हंस हंसिनी सब सुंदरी होते हैं, है ना, क्या असुंदरी थी। स तस्य परम आदत यत सा। अब कौन भाई सह कौन है यहाँ पर, जो हंस है ना, हंस सुवर्ण हंस, वो सोच रहा है कि मेरी पुत्री का विवाह मुझे करवाना है। उसके लिए वो क्या करता है कि उसके वर के चुनाव के लिए वो क्या करता है, हिम प्रदेश में वहां पर एक पाषाण शिला थी, उस शिला के ऊपर एक सभा आयोजित करता है। ठीक है, वरम आदत अदात का मतलब होता है वर की इच्छा प्राप्त करने के लिए। यत सा आत्मनिश्चय रुचितम स्वामीन वृणुयात इति, के जो स्वामीन का मतलब होता है पति। कौन होता है, पति। कि जो सुवर्ण हंस है वो सोच रहा है कि मेरी पुत्री जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, और अब मैं ये चाहता हूं कि वो अपने वर का चुनाव जो है वो अपनी रुचि से अपने स्वामी का चुनाव करे। वृणुयात यानी कि वरण करे,
वरण करे, ऐसा। हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवती, हंसराज जो है उसके वरम दत्वा का मतलब होता है उसको पति प्राप्त करवाने के लिए, हिमवती हिमालय क्षेत्र में, शुकनी संगे, ये जो पक्षी संघ था उन सभी को, सन्निपत उसकी सभा को आयोजित किया, ठीक है, पक्षियों की सभा का आयोजन किया। नाना प्रकारा, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार का मतलब क्या होता है, अनेक प्रकार के, हंस मयूर आदय, ठीक है, हंस मोर आदि, शुकनिगणा का मतलब होता है पक्षी, अनेक प्रकार के हंस मोर आदि जो पक्षी है वो समागत्य आकर, पक्षीगण, इसे लिखेंगे पक्षीगण आकर, एकत्रित होकर, मतलब इसमें हो जाएगा एकत्रित होकर एकस्मिन् महती पाषाण तले सन्निपतत, एक बहुत बड़ी पत्थर के तल पर सन्निपतन यानी कि एकत्रित हुए, ठीक है। तो भाई क्या है कि अतीत के प्रथम समय में, प्रारंभिक समय में चतुष्पदा सिंह राजा न कुर्वना, चौपायों में राजा बनाया गया, ठीक है। मत्स्य आनंद मत्स्य शकुनया सुवर्ण हंस तस्य पुनः सुवर्ण राज हंसय दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसित। अब भाई और जो पक्षीगण थे उनमें सुवर्ण हंस को राजा बनाया गया, वो तो सुंदर था ही। अब क्या हुआ भाई कि जो सुवर्ण हंस है उसकी राजकुमारी, जो उसकी बेटी जो थी हंस पोतिका, वो भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब क्या हुआ, सत्तस्ते वरम आदत, अब जो हंस है ना उसका विवाह करने के लिए यत सा आत्मनिश्चिंत रुचितम स्वामी न वृणुयात, वो सोचता है कि ये जो हंस पोतिका है अपना स्वरुचि पूर्ण जो पति है उसका चुनाव करे, ठीक है। हंस राज तस्य वरम दत्वा हिमवती शुकनी संगे सन्निपतत, जो हंस राज है उसके वर को प्राप्त करने के लिए हिमवती यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो पक्षी समूह होता है उनके पास जाता है और वहां सभा आयोजित करने की सोचता है, वहां पर सबको बुलाता है। मतलब नाना प्रकार हंस मयूर आदय शुकनी गणा समागत्य, अनेक प्रकार के हंस और मोर वहां पर जो पक्षीगण है वो आते हैं एकस्मिन महती पाषाण तले, एक बहुत बड़ी पत्थर के तल पर एकत्रित होते हैं, ठीक है। अब करते इसका अनुवाद। एक और है, यहाँ पर एक और पद आ गया है कि हंस राज आत्मन, नहीं ये नहीं हटा देंगे इसको, हम एक का ही करेंगे, हम यहाँ पर एक का ही करेंगे, दो का नहीं करेंगे, हम लोग है ना एक का ही करेंगे। आ गया यहाँ पर, इसको हटा देते हैं कि विगत प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया, ठीक है। विगत प्रथम कल्प ने किसने, चौपायों यानी कि जानवरों में किसे राजा बनाया, शेर को राजा बनाया। मछलियों ने आनंद मछली को एवं पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। सुवर्ण राज हंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदरी थी। उसने उस हंस कुमारी को वर दिया कि वह अपने मनोनुकूल पति को चुन ले। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय पर पक्षियों की सभा बुलाई। नाना प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिला पर एकत्रित हुए। ये है भाई हमारी आज की क्लास, और बस इतना ही है जितने आपके गद्य भाग में जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं, खास करके संस्कृत भाषा महत्वम जो पाठ है वो, और आपका महामना मालवीय, इनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर लेना। संस्कृत भाषा महत्व को पूरा देख लेना। कुछ मैंने यहाँ पर 2 लिए हैं, आप उसको पूरा देख लेना। 2 या 3 4 पैराग्राफ में तो चैप्टर ही खत्म हो जाता है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, तो आप उसको पूरा देख लेना एक बार के लिए, कहीं कोई छूट नहीं जाए, कहीं जो पैराग्राफ है कहीं बीच से न स्टार्ट हो जाए ऐसा कुछ। लेकिन मैं यही कहूँगी कि संस्कृत भाषा महत्वम पाठ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महामना मालवीय जी, उसके बाद जातक कथा में से ले सकते हैं या आत्मज्ञ सर्वज्ञ में से ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें से आराम से कर सकते हो।
और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस ये इतना ही था भाई, इतना ही करना है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं थी, डेली हमारी 2 से ढाई घंटे की होती है। आज मुश्किल से 1.5 घंटा भी अभी तक नहीं हुआ है, टाइम हमारा बाकी है। तो क्योंकि छोटा कंटेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से, और इतने ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है संस्कृत का कि मैं आपको 2-2.5 घंटे फालतू में ऐसे खींचती रहूँ, ऐसा भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर करे हैं, चाहे वो PYQs के हो, चाहे वो इम्पॉर्टेंट जैसे मैं अपने तरफ से बता रही हूँ, या कई बार, बहुत बार, मतलब 10 सालों की भी बात करें ना, तो ये वाले जो गद्यांश है ये कई बार आए हुआ है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सेंड कर दीजिए कि कैसी लगी क्लास, और बच्चों आपने क्लास शेयर करी या नहीं करी है, और इसमें से आपके कितनी चीजें क्लियर हुई है। क्योंकि कुछ तो मैंने चैप्टर वाइज लाइव क्लास ली थी, आपको पता है, और लाइव में मैंने आपको पूरा करवाई दिया था, और बचा कुचा जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए है कि एक बार ढंग से हो जाए। तो मैंने कहानी भी बीच बीच में बताने के प्रयास करा है कि कैसे क्या था। मदन मोहन मालवीय जी की कहानी को भी बताया है मैंने, जातक कथा की कहानी को भी बताया मैंने, आत्मज्ञ सर्वज्ञ कहानी को भी बताया है। और संस्कृत भाषा महत्व में ऐसा कोई कहानी टाइप नहीं है, कुछ निबंध टाइप है, तो निबंध के तरीके से भी मैंने उसको बताया है। तो जितना हो सकता है, पंचशील सिद्धांतों की भी बात की है। पंचशील सिद्धांत क्या थे, बहुत सरल है। पंचशील सिद्धांत तो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर कहूंगी मैं। फिर आती है पद की बात, क्योंकि आप कहेंगे कि मैम श्लोक का अनुवाद तो आपने करवाया ही नहीं, तो हम इसके बाद जो क्लास करेंगे वो श्लोक के अनुवाद की करेंगे। ठीक है, श्लोक का अनुवाद करेंगे, और उसमें एक चीज और कहूंगी मैं आपसे, जैसे सुभाषी रत्नानी है, उसमें टोटल हमारे 15 श्लोक है। वो 15 के 15 श्लोक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपको कोई और चैप्टर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक श्लोक पक्का उसमें से आएगा। और जो ऑप्शन में आएगा वो या तो आ सकता है भोजस्य औदार्यम, एक भोजस्य औदार्यम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी कई श्लोक आते हैं। एक आता है आपका कई बार महामना मालवीय जी का एक चैप्टर है, उसके लास्ट में जयंती ते महाभागा कुछ इस तरह से करके और एक श्लोक दिया गया है। एक दिया गया है श्लोक जातक कथा में से, और ये कौन सा श्लोक है, जब कौवा कहता है कि जो व्यक्ति जिसका राज्याभिषेक हो रहा है, जिसको प्रसन्न होना चाहिए, जब उसका चेहरा ऐसा है, मुख जिसका ऐसा है, क्रुद्ध स्वभाव का लग रहा है, तो मान लीजिए जब वो राजा बन जाएगा और उसके बाद मान लो कभी उसको क्रोध आ जाएगा, तो फिर उसका जो मुख है वो कैसा होगा। तो ये भी बात उसको थोड़ी सी खटकती है। तो ये भी एक श्लोक आया है। तो हमने देखिए सुभाषी रत्नानी के श्लोक भी लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक लिए जो ज्यादा से ज्यादा बार एग्जाम में आए हुए हैं। भोजस्य औदार्यम के लिए है, मतलब उनको भी हम पढ़ाने वाले हैं। और साथ में महामना मालवीय जी का एक चैप्टर का श्लोक है, एक वो आ गया है, और एक आ गया जातक कथा का। तो ये टोटल हमारे पास ढेर सारे, ऐसे तो मैं कोई गिनती नहीं है, मतलब 10-12 से तो ज्यादा ही जाएंगे, ऐसे कम नहीं होंगे, इतना तो आप मान के चलिए। ठीक है, तो एक बार अभी कम रेस्पॉन्स कम आया है कि हाँ मैम, और संस्कृत तो सभी के अनिवार्य है ही है, तो सभी को पढ़नी है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच्चे छूट जाएंगे या स्ट्रीम के अकॉर्डिंग है, ऐसा तो नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप इससे हट नहीं सकते, आप इससे छूट नहीं सकते। बिल्कुल। और बार बार जैसे आपको कठिनता आती है रीडिंग करने में, संस्कृत पाठ या संस्कृत के शब्दों को पढ़ने में कठिनता आती है, तो आप एक काम करिए ना, टुकड़े टुकड़े करके पढ़िए ना, छोटे छोटे टुकड़े। अब पता है संस्कृत में क्या होता है, संधि और सामासिक पद होते हैं मोस्टली, या तो संधि होती है समास होते हैं, और मोस्टली तो उसमें अधिकांश तो उसमें संधि होती है। संधि में दीर्घ जो आपकी स्वर संधि है ना, वो पूरी की पूरी आ जाती है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, सारी संधि आती है। जैसे ऊपर र लगा हुआ है तो वो नीचे आके अगर आप उसको तोड़ रहे हो तो फिर वो विसर्ग के रूप में काम आएगा। तो आप है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ा करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। छोटे टुकड़े करने आपको, कैसे करने, छोटे, बहुत छोटे छोटे अंशों में। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं छोटा अंश, जैसे संस्कृत का भाग निकाल लेती हूँ। हाँ भाई, ये जो शब्द है, ये शब्द है बहुत बड़ा है, आत्मन नहीं आ रहा भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आत्मन, क्या लिखेंगे, आत्मन, और ये अनिश्चित रुचितम, इसको आधा आधा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आधा आधा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा शुकनी संज्ञे, शुकनी अलग पढ़ा, संज्ञा अलग पढ़ा। यहाँ पढ़ा आपने सन्य पतत अलग पढ़ा। यहाँ आपको नाना प्रकार, यहाँ पे आपको पढ़ना है हंस मयूर आदय,
क्योंकि मयूरा लिखा है ना, मयूरा में से मयूर हटा दो तो आदय, दीर्घ संधि आ गई है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर संधि आएगी, आपको संधि के अनुसार पढ़ना है। जैसे सुवर्ण राजहंसस्य, तो आपको पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा, सुवर्ण राजहंसस्य, आधा आधा पढ़ो टुकड़े करके। एक शब्द को 3 से 4 टुकड़े आराम से कर सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अच्छे से मालूम है रीडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप ये सब करोगे ना तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो फाइनली हमारी क्लास ओवर हो चुकी है और अब मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं हमारे पद्य भाग के साथ में। आप रेडी रहिएगा, पद्य भाग भी हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे, जैसे ये करा है उससे भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय।